सबमिट करवाएं। मैम की तरफ से ये रिक्वायरमेंट्स थी कि एक फॉर्म बनाना है और उसके अंदर डेटाबेस के अंदर जो है ना वो उसके थ्रू डाटा सेव करवाना है। तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से आप लोगों को करवाता हूँ। सबसे पहले जब आपको मैम बोले कि एक फॉर्म बनाएं तो तब आप लोगों ने क्या करना है कि न्यू फाइल ओपन करनी है। न्यू फाइल ओपन करके यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले आप HTML का काम कर लें, डायरेक्ट ही फॉर्म का टैग दे दें। फॉर्म, इसको क्लोज कर दिया फॉर्म। इतना करके इस फाइल को अब कर लें सेव। फाइल के ऊपर क्लिक किया, सेव एज पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जो आपका ये मेरे पास एच टी डॉक्स के अंदर कोड वाला फोल्डर है, आप बेशक अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में वहाँ पे एक न्यू नेम दे दें, task.php रख लें उसका। ये मैंने फाइल सेव कर ली। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि फॉर्म का मेथड दूंगा, मेथड पोस्ट, ये कर दिया। उसके बाद फिलहाल मैं इसको कोई डिज़ाइनिंग नहीं दूंगा, सिंपल HTML के अंदर बना रहा हूँ। पहले नेम की है, इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा, नेम का तो नेम ही कर दिया, रिक्वायर्ड का साथ एट्रीब्यूट ये यूज़ कर लिया। उसके बाद फिर जो है वो BR का टैग अगर मैं यूज़ कर लूँ लाइन ब्रेक के लिए नीचे जाने के लिए, ईमेल लिखा, इनपुट टाइप इसकी मैंने ईमेल रख दी और नेम इसको ईमेल दे दी। फिर इसको फिर इसी तरह से क्या कर दिया, BR करके यहाँ पे मैंने पासवर्ड नेक्स्ट जो टाइप थी और कॉलन यहाँ पे मैंने दे दिया इनपुट टाइप, पासवर्ड रख दिया। फॉर्म के अंदर HTML में कुछ इनपुट टाइप्स होती हैं फॉर्म की, उनमें इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ईमेल है, पासवर्ड है, नंबर है, ये कुछ जो है ना वो टाइप्स होती हैं। इनपुट टाइप सबमिट है वो बटन के लिए। ये हो गया जी। यहाँ पे मैंने इसको पासवर्ड दे दिया है। नेम वाले खाने के अंदर सारे आपके स्मॉल होने चाहिए और यहाँ पे आपकी टाइप पासवर्ड इस तरह से होना चाहिए। फिर मैंने BR किया, लाइन ब्रेक का एक नीचे दिया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ मोबाइल नंबर के लिए, बोलें। पासवर्ड टाइप का क्या पासवर्ड है? जी ज़ाहिर है पासवर्ड की टाइप पासवर्ड ही होती है, जो इनपुट टाइप्स होती हैं वही लगानी होती हैं। यहाँ पे मोबाइल की जगह मैंने इनपुट टाइप नंबर कर दिया और यहाँ पे मैं इसको मोबाइल लिख देता हूँ और यहाँ पे रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ। रिक्वायर्ड का मकसद ये होता है कि जब तक आप इनपुट फील्ड के अंदर कुछ फिल ना करें तब तक ये बटन सबमिट वाला काम ना करें। बस इतना, ये 4 इनपुट फील्ड्स काफ़ी हैं और उसके बाद फिर मैं नीचे BR का टैग यूज़ करके सबमिट का बटन बना देता हूँ। इनपुट टाइप स्पेस टाइप, यहाँ पे मैंने सबमिट लिख दिया, नेम इसका सबमिट कर दिया, वैल्यू इसको यहाँ पे मैं दे देता हूँ सबमिट। यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा। यहाँ तक मेरा HTML का काम हो जाता है कंप्लीट। अगर हम इसको चेक करना चाहें कि ये फॉर्म कैसा बना हुआ है, फ़िलहाल तो कोई इसकी डिज़ाइनिंग नहीं है, जस्ट HTML का ही है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो मेरा फ़ोल्डर होगा लोकल होस्ट स्लैश कोड, तो आगे ये स्लैश लगाऊंगा, task.php ये लिखूंगा। क्योंकि मैंने फाइल का नेम ही वो वाला रखा है लिहाजा डायरेक्ट टू एक्सेस हो नहीं सकती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश कोड स्लैश टास्क डॉट PHP लिख के इंटर कर दूंगा। मेरे पास ये कुछ इस तरह से फॉर्म आ गया। अब इसके ऊपर अगर मैं कहता हूँ कि जी CSS अप्लाई करूँ, इसको सेंटर लेके आऊँ, तो फिर किस तरह से होगा। सेंटर में लाने के लिए फॉर्म के ऊपर यहाँ से मैं लगाता हूँ सेंटर का टैग। ये जो सेंटर क्लोजिंग है इसको मैं कर देता हूँ एंड पे, यहाँ पे ये फॉर्म क्लोज हो रहा है, ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद अगर कहते हैं कि यहाँ पे एक हेडिंग भी आनी चाहिए, H1, यहाँ पे लिख देते हैं साइन अप फॉर्म,
H1 को क्लोज कर दिया, HR का टैग लगा दिया नीचे वो लाइन के लिए। ये देखें कुछ इस तरह से आ गया। अब ये इसके अंदर गैप बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है, तो इसमें मैं क्या करूँगा कि यूज़ करूँगा CSS। यहाँ पे मार्जिन हम इसका दे देते हैं ताकि बीच में कुछ जगह बच जाए। मैंने क्या करना है, इंटरनल CSS यूज़ करनी है और इंटरनल CSS यूज़ करूँगा, वो सबसे ऊपर इसका कोड लिखूँगा इंटरनल CSS के लिए। स्टाइल, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ जी, फॉर्म मार्जिन यहाँ पे 15 पिक्सल करके देखता हूँ कितना ये चलता है। अप्लाई नहीं हुआ, फॉर्म कॉमा इनपुट अभी भी नहीं चला है। सिलेक्टर अगर ख़त्म कर दिया जाए, ये देखें अब वो क्या कर रहा है, अप्लाई हो रहा है लेकिन फिर वापस आ जाता है। रीज़न क्या है, इसको मैं अगर कर देता हूँ नॉट इम्पॉर्टेंट। नॉट इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती आप इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करवाओ। ये जी कुछ इस तरह से मेरा फॉर्म बन जाएगा। मैंने क्या काम किया, एक छोटा छोटा सा कोड लिखा है इंटरनल CSS का, सेंटर लाइन कर दिया, सेंटर का टैग दे दिया, उसके अंदर ये हेडिंग दे दी, साइन अप फॉर्म लिखा, उसके बाद ये फॉर्म बनाया, इनपुट टाइप नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल सबमिट, सिंपल सा। अभी यहाँ तक मैंने काम किया। यहाँ तक अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी है तो प्लीज़ क्वेश्चंस करें और बताएं मुझे। जी उसके बाद हम आगे आगे आते हैं PHP की तरफ। यहाँ तक हमारा था HTML का काम, HTML का फॉर्म हमने बना लिया। CSS का एक प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही हमने यूज़ की, मार्जिन, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं और इसको वैल्यू बोलते हैं ये। और ये सिलेक्टर होता है, जहाँ जहाँ पे इनपुट होगा वहाँ वहाँ पे अप्लाई होगा। चूँकि हमारे पास ये सारे इनपुट ही हैं, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये इनपुट टाइप ईमेल है, ये इनपुट टाइप पासवर्ड है, ये इनपुट टाइप नंबर है और ये इनपुट टाइप सबमिट है। तो लिहाजा हमने एक सिलेक्टर यूज़ किया है और उसी के ऊपर हमने मार्जिन की प्रॉपर्टी दे दी है। बीच में गैप, मार्जिन होता है चीज़ों को ऊपर नीचे करना, बीच में गैप डालना, वो हमने लगा दिया जी। अब हम आते हैं PHP की तरफ। PHP का ये होता है ओपनिंग सिंटैक्स। PHP के अंदर सिंटैक्स होते हैं, HTML के अंदर टैग्स होते हैं और CSS के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज और ये हमारा आ गया जी, ये ओपनिंग सिंटैक्स आ गया PHP का, ये क्लोजिंग सिंटैक्स आ गया। जब भी डेटाबेस के साथ काम करना होता है तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है वो होती है कनेक्शन की। आपका कनेक्शन किसी के साथ होगा तो तब भी वो आपके साथ काम करेगा। आपका किसी के साथ रिलेशन होता है तो तब भी वो आप आगे कोई काम चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं तो आपका रिलेशन आपके डिपार्टमेंट के साथ है, आपके इदारे के साथ है, तब ये आपकी जॉब चल रही है। ये मैं एक जनरल एग्जांपल दिया। इसी तरह से कोडिंग का जो रिलेशन है, अगर तो आपने आउटपुट उससे लेनी हो, कोई चीज़ इंटर करनी हो, तो तब उसका जो रिलेशन है वो डेटाबेस के साथ है। डेटाबेस के रिलेशन के लिए साथ उसका कनेक्शन होना ज़रूरी है। रिलेशन उस वक्त तक ठीक नहीं बन पाएगा जब तक आपस में कनेक्शन ना हो। कॉमन सी है ये, आप एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर भी चल अप्लाई कर सकते हैं। कोडिंग की बात करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं कनेक्शन। कनेक्शन की क्यूरी साथ लिख लेते हैं डॉलर साइन। जहाँ पे भी डॉलर साइन आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल डिक्लेयर करना। यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ डॉलर साइन लिंक के नाम से। चूँकि हम एक चीज़ को लिंक कर रहे हैं लिहाजा हम लिंक लिख देते हैं। यहाँ पे ABC भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे डॉलर साइन अक्सा भी लिखा जा सकता है, सोफी डॉलर साइन सोफिया भी लिखा जा सकता है। डॉलर साइन के साथ कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है।
लिहाजा वेरिएबल जो है ना वो किसी भी नाम का हो सकता है, उसके लिए कोई चीज़ ज़रूरी नहीं होती है। उसके बाद आगे लगाते हैं क्यूरी, माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर कनेक्ट और एंड पे सेमी कॉलन। ये कुछ इतना कर दिया हमने। ये फंक्शन होता है कनेक्शन के लिए। कनेक्शन की क्यूरी के अंदर टोटल होती हैं 4 चीज़ें यूज़। नंबर 1 कॉमा लगा के, नंबर 2 फिर कॉमा एंड पे, फिर नंबर 3 कॉमा एंड नंबर 4 एंड पे कॉमा नहीं आएगा। नंबर 1 क्या चीज़ है? लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्या होती है? लोकल होस्ट हमारा होता है सर्वर। वो आपके पास जैम सर्वर हो या वैम सर्वर हो, कोई भी हो सकता है। नंबर 2 है जी रूट, इसको बोलते हैं, रूट, जो कि यूज़र नेम है। यूज़र नेम किस चीज़ का है? ये आपके PHP माई एडमिन की जो डायरेक्टरी है, ये उसका यूज़र नेम है। जब हम डेटाबेस ओपन करने के लिए ब्राउज़र में लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, तो उसकी जो डायरेक्टरी होती है उसका ये यूज़र नेम है रूट। और ये नंबर 3 पे पासवर्ड होता है। लोकल पे हम पासवर्ड जो है ना वो ब्लैंक रखते हैं। एंड नंबर 4 जो है वो हमारे पास डेटाबेस का नेम है। डेटाबेस का नेम मैं पहले वाला ही यहाँ पे यूज़ करता हूँ, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर 2023, या मैं न्यू कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे पासवर्ड हम लिख देते हैं, चलें आप आपके नाम से ही कर देता हूँ, अक्सा अंडरस्कोर सोफिया। ये पासवर्ड, ये हमने डेटाबेस का नेम यहाँ पे कोडिंग में लिख दिया, इसको कर दिया सेव। अब हम आते हैं उधर डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस ओपन करने के लिए क्या करना है? ये प्लस के साइन पे क्लिक किया, इसको बोलते हैं न्यू टैब। न्यू टैब में आके यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ये सारा खुद टाइप कर लेना है। और एन जहाँ पे है एडमिन का एन, एंड पे जाके स्पेस दी और इंटर कर दिया ताकि गलती का अंदेशा ना हो। डेटाबेस ओपन करने के लिए टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। जब ये ओपन हो जाएगा तो डेटाबेसेस पे क्लिक करना है। ये डेटाबेसेस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमने क्रिएट डेटाबेस के अंदर वो नेम लिखना जो यहाँ पे लिखा था, ये वाला। अक्सा अंडरस्कोर सोफिया, और उसके बाद ये कर दिया क्रिएट। वो कहता है जी डेटाबेस अक्सा अंडरस्कोर सोफिया हैज़ बीन क्रिएटेड। अब हम इसके अंदर बनाते हैं नेक्स्ट टेबल, ये वाला हमारा। इसके ऊपर डेटाबेस पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे बनाते हैं यूज़र्स के नाम से जो है ना वो टेबल बनाते हैं यूज़र्स। अब कॉलम कितने होने चाहिए? कॉलम्स का हमें पता चलेगा हमारे फॉर्म से। नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, ये कितनी कॉलम्स हैं? 4 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हम टोटल 5 कॉलम्स रखेंगे। एक एक्स्ट्रा होता है जो कि आईडी के लिए रखा जाता है। गो पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है आईडी फर्स्ट, सेकंड कॉलम नेम, नंबर 3 पे ईमेल, नंबर 4 पे पासवर्ड एंड नंबर 5 पे मोबाइल। ये कॉलम नेम हम लिख दिए। सेकंड स्टेप है इसमें टाइप्स का। पहली इंट ही रखनी है, इसकी चेंज नहीं करनी टाइप। सेकंड जो है ऑप्शन वो वारचार, इसको कर देना है। थर्ड पे इसको ईमेल को वारचार कर दिया, पासवर्ड को भी वारचार कर देना है, मोबाइल को भी वारचार कर दिया। और इंट के आगे कुछ नहीं लिखना होता लेंथ या वैल्यूज़ के नीचे। इंट में कोई नहीं वैल्यू होती है, वारचार में वैल्यूज़ लिखनी थी। 32, फिर 32, फिर 32 एंड फिर 32। ये आपके हो जाते हैं फर्स्ट 3 स्टेप। और लास्ट पे इसको जो थोड़ा सा आगे लेके जाएं राइट साइड पे, यहाँ पे लिखा होता है A_I। इसके नीचे ये बॉक्स है, इसको चेक कर देना है, टिक का साइन लग जाएगा और यहाँ से आपने प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेनी है। जब ये सिलेक्ट कर देंगे तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे ये सेव का बटन होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका
टेबल जो है वो हो चुका है, बन गया है डेटाबेस के अंदर। यहाँ तक जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनकी समझ लगी है या नहीं? क्यूरी, उसके बाद डेटाबेस की क्रिएशन, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने का। यहाँ तक किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी है तो वो बताएं प्लीज़। जी, वाला जो आपका फॉर्म बना हुआ है इसके थ्रू डाटा सेव होना चाहिए। जैसे ये है जी, मैंने कुछ ये लिखा है, ये अब ये मैं सबमिट करूँ तो ये सबमिट होना चाहिए डाटाबेस के अंदर। तो ये जो सबमिशन है ये कैसे होगी, अब ये इसके ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इफ इस सेट, ये एक फंक्शन होता है, इस सेट लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर इस सेट, ISSET, इस सेट $_ $पोस्ट, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जो कि पोस्ट मेथड के साथ यूज होता है। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल लिखा हुआ है, ये जो आपके पास ऑटो आएगा, इसके अंदर आपने ये बटन का नेम देना, जो ये वाला नेम होता है बटन का, जो इनपुट टाइप सबमिट के लिए हम यूज करते हैं ना बटन, वो वाला नेम आएगा। तो हम यहाँ पे इसको सबमिट लिखेंगे। उसके बाद आपको पता है इफ एल्स कंडीशन जब यूज करते हैं तो ब्रैकेट्स के अंदर हम उसको यूज करते हैं। तो ये ब्रैकेट लगा दी, इसको नीचे लेके गया है। इस ब्रैकेट के अंदर हम अब हमने वैल्यूज डिक्लेयर करनी है। वैल्यूज मीन के जो फॉर्म हमारा है, जिनके ये वाले जो नेम लिखे थे इनपुट टाइप्स के, इनकी वैल्यूज डिक्लेयर करनी है। इन तीनों की, इन चारों की, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, इन चारों की। तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 पे $नेम, ये वेरिएबल पहला, फिर यहाँ पे $_पोस्ट ये लिखा और यहाँ पे नेम लिख दिया। $नेम ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। $_पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जो कि पोस्ट मेथड के साथ यूज होता है। और ये जो $नेम है ये इनपुट फील्ड का नेम है, ये वाला, ये वाला। एंड पे सेमीकोलन लगा दिया। फिर सेम प्रैक्टिस, $ईमेल, $_पोस्ट स्पेस दे के यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर ईमेल आ जाएगा। फिर एंड पे सेमीकोलन, फिर $पासवर्ड और $पोस्ट और सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर पासवर्ड, फिर एंड पे सेमीकोलन और उसके बाद फिर $मोबाइल। यहाँ पे $पोस्ट आएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए इसके दरमियान, आप दोनों में से कोई एक बताएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो आप लोगों ने नीचे लिखा होगा तो मोबाइल वाली जी गुड, मोबाइल ये आ जाएगा, ये आ गया मोबाइल। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने क्या करना है, क्यूरी चलानी है। क्यूरी के लिए इंसर्ट की क्यूरी है तो मैंने यहाँ पे कर दिया इंसर्ट, और इक्वल का साइन, यहाँ पे मैं क्यूरी लगाता हूँ, एंड पे सेमीकोलन, इस डबल कोटेशन मार्क के अंदर क्यूरी चलेगी, इंसर्ट इनटू यूज़र्स। ये यूज़र्स कौन से वाला आएगा, जो आपके डेटाबेस के अंदर टेबल का नेम है, ये वाला यूज़र्स, ये वाला यूज़र आएगा। पहली ब्रैकेट में क्या आएगा, ये कॉलम्स के नेम आएंगे। कॉलम्स के नेम कौन कौन से, जैसे ये नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, मोबाइल है, ये आएगा। नेम एज इट इज़ आपने लिखना है जो उधर आपने कॉलम के नेम बनाए हुए हैं, पासवर्ड एंड मोबाइल। एंड पे कॉमा नहीं लगाते लास्ट पे, बस सेकंड लास्ट पे लगता है, और फर्स्ट और उसके आगे। ये नेम है, ईमेल जी, इसका सीक्वेंस सेम रखेंगे। जी सीक्वेंस सेम रखना पड़ता है क्योंकि आपने इस सीक्वेंस के तहत चलना है, जो ये वाले वेरिएबल्स हैं ना वो उसके साथ लगाने हैं। अब इसके आगे वैल्यूज़ लिखना होता है, फिर स्पेस देनी है। यहाँ पे फर्स्ट नेम है, ये वाला नेम है तो लिहाजा $नेम ही आएगा यहाँ पे। ये सीक्वेंस वाइज है, सीक्वेंस आपने ख़राब नहीं करना।
नेम कॉमा सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर फिर डॉलर साइन ईमेल, कॉलम उधर ईमेल का है तो लिहाजा ईमेल ही आएगा। फिर एंड पे कॉमा सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर डॉलर साइन पासवर्ड चूंकि है तो फिर पासवर्ड आएगा, और फिर लास्ट पे जो है ना वो डॉलर साइन मोबाइल आएगा चूंकि हमारे पास लास्ट कॉलम मोबाइल का है। यहाँ तक आपकी क्यूरी लग गई। उसके बाद अब क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। डॉलर साइन एसक्यूएल लिखा मैंने, सिंगल कोटेशन इक्वल का साइन, यहाँ पे लिखा माई SQLI अंडरस्कोर क्यूरी, ये डाटाबेस का फंक्शन होता है क्यूरी को रन करने के लिए। एंड पे सेमी कॉलन लगा दिया। याद रहे कि PHP के जो भी कोड होता है एंड पे ये सिंटैक्स ज़रूरी होता है सेमी कॉलन। सबसे पहले डॉलर साइन आएगा, लिंक आएगा। ये डॉलर साइन लिंक जो है ना ये डाटाबेस का वेरिएबल है, लेकिन डाटाबेस का लिंक क्यूरी के साथ होगा तो क्यूरी आपकी रन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये वाला आएगा लिंक। यहाँ पे डॉलर साइन इंसर्ट आएगा क्योंकि क्यूरी को रन कर रहे हैं, लिहाजा इस क्यूरी का जो इस क्यूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल वो आएगा। उसके बाद लास्ट पे हमने इफ एल्स कंडीशन चलानी है, लगाते हैं चेक करने के लिए आया कि क्यूरी आपकी चल रही है या नहीं चल रही। अब यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएबल डॉलर साइन SQL, और इसके अंदर जो है वो हम करेंगे इको। इको जो है वो PHP के अंदर स्टेटमेंट है और ये यूज़ होती है वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए। अलर्ट फंक्शन देना है, स्क्रिप्ट लिखेंगे विंडो डॉट अलर्ट, ये लिखा और छोटी ब्रैकेट में जाके लास्ट इसको क्लोजिंग भी करनी है। फिर ये स्क्रिप्ट क्लोज कर दिया और इसके अंदर जो है ना वो लिख देना है कि रिकॉर्ड सबमिटेड। उसके बाद जो है वो एल्स में हम जाते हैं। एल्स में हम अलर्ट नहीं करवाते, बस सिंपल लिख देते हैं, इको करवा देते हैं कि नॉट। इसके अंदर जो है ना वो नोट कर दिया और ये हमारा काम हो गया PHP का कंप्लीट। अब हम इसको करते हैं रन। इसी तरह से आना है, कंट्रोल F5 प्रेस किया, पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे नेम दे दिया अक्सा, ईमेल aksa@gmail.com, पासवर्ड 12345, मोबाइल नंबर कुछ भी दे दें और उसके बाद सबमिट पे क्लिक किया। वो कहता है रिकॉर्ड सबमिटेड, ओके कर देना। रिकॉर्ड का पता कैसे चलेगा, वापस डाटाबेस में जाना है, यूज़र्स पे क्लिक किया हुआ था तो ये ब्राउज पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें ये वैल्यू पहले आ गई एक्सा की। जो भी हम यहाँ से इंटर करेंगे वो सारे का सारा यहाँ पे हमारे पास डाटाबेस में सेव हो जाएगा। ब्राउज पे क्लिक किया, ये देखें अब ये दूसरी वैल्यू आ गई है। ये तीसरी वैल्यू दे देते हैं, ये लेंगे। ब्राउज पे जाके देखना तो ये देखें ये थर्ड वैल्यू आ जाए। जी, यहाँ तक किसी पॉइंट की नहीं समझ लगी हो, ये जो इंसर्ट की क्यूरी चली है इसमें से तो बताएं प्लीज़। ये 26 वाली जो लाइन है ना, 26 वाली जो लाइन है ये हम करवा रहे हैं इको। इको का मकसद होता है वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना, आउटपुट डिस्प्ले करवाना। तो ये हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हमारी जो क्यूरी हमने चलाई है उसकी आउटपुट ठीक आ रही है या नहीं आ रही। तो उसके लिए हमने ये स्क्रिप्ट यूज़ किया, जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा फंक्शन है ये हमें जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है, विंडो डॉट अलर्ट अलर्ट दे रहा है कि हाँ जी वाकई जो रिकॉर्ड आप भेज रहे हैं ना ये वाकई ही सबमिट हो रहा है। उसके अंदर जो भी हम आउटपुट शो करवाना चाहते हैं वो करवा रहा है हमें। अभी जब हमने इसमें सबमिट जी किया तो अभी वो छोटा सा शो हुआ हमें वो, यस, ये इसकी कोड ये उसकी कोडिंग है। इसको हमने ये स्क्रिप्ट शो हम्म, करा सेव जी बिल्कुल मैसेज शो नहीं करेगा ऐसे ही है। ये सिर्फ मैसेज शो करवाने के लिए, हमें वेरीफाई करने के लिए हमने ये लिखा है कि वाकई रिकॉर्ड सबमिट हो गया है, वो अलर्ट देने के लिए है। वरना वैसे तो डाटाबेस में डाटा जाएगा लेकिन पता नहीं चलेगा, वो फिर उधर से जाके देखने से पता चलेगा। यहाँ से ये पता चलेगा कि वाकई हो गया, मतलब कंफर्म हो जाता है। देखो
जी अब क्वेश्चंस करें इसके ऊपर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज़। सर कोडिंग ये देखिए यहाँ पे ना लाइन नंबर 12 से स्टार्ट है ना हमारा हम्म। नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल यही सीक्वेंस हमने नीचे टेबल में भी रखा है। यस। अब ये मतलब पोस्ट का और टेबल का भी सीक्वेंस सेम रहेगा। मुझे यस। जो हमारे फॉर्म की कोडिंग है इसके सीक्वेंस भी सेम ही रखना पड़ेगा या सिर्फ इन दो का सीक्वेंस फॉर्म का मसला नहीं होता है, फॉर्म में जो भी मर्जी रख लें, वो चूंकि आपका लेआउट है, फ्रंट एंड है, उसकी खैर है। लेकिन ये ख्याल रखा जाए कि अगर आप सारी चीज़ का सीक्वेंस ठीक रखेंगे तो वो एक प्रोफेशनली चीज़ जो होती है, अगले जो देखने वाला होता है उसको पता चलता है कि वाकई इसने खुद कोड किया और इस इन चीज़ों का पता है। लेकिन आगे पीछे हुआ हो तो फिर वो यही समझेगा कि बस इसने जो है ना वो रटा लगाया है, इसको ये इसने समझ के नहीं किया। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब अगर हमारा स्कूल फॉर्म का सीक्वेंस होता है ना तो हमारे डेटाबेस पे तो नहीं ना असर डालेगा। नहीं, वो फॉर्म का डेटाबेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ताल्लुक सिर्फ इस चीज़ का है। बिल्कुल अगर इसमें से हम कोई चेंज करेंगे तो फिर जी वहाँ पे फिर आगे आगे पीछे जाएगा रिकॉर्ड, वो आगे पीछे क्या रिकॉर्ड जा सकता है। ईमेल की जगह पे मोबाइल नंबर आ गया, मोबाइल जगह पे ईमेल आ गया, नेम की जगह पे ईमेल चला गया, ये इस तरह से होता है, वो ख़राब होता है डाटा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम ने जो क्वेश्चन बताए आप लोगों से किए थे वो मुझे बताएं। सर उन्होंने हमसे जितने क्वेश्चन किए थे ना जी। जैसे मैं अपना निकालती हूँ ठीक है। नहीं डाटा उसने एंटर करवाया ठीक है। फिर उसकी डेटाबेस में चेकिंग करवाई ठीक है। टाइम से लेकर मैंने वो सारा ठीक फिर है। वहाँ पे उन्होंने अपना पासवर्ड डिलीट भी करवाया ठीक है। वो भी मैंने करके दिखाया गुड। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ना ये साइन अप दोबारा हम्म। मैं ओपन की फिर मैंने कहा कि इस सेट में पोस्ट बटन है जी। और यहाँ पे ना साइन बीटीएन हमारी कोडिंग में साइन बीटीएन शो है ना हम्म। तो उन्होंने कहा कि अगर इसको यहाँ से रिमूव करते हैं हम्म। तो और कहाँ कहाँ चेंज करनी पड़ेगी हम्म। मीन्स ये हम्म। मैंने कहा तो मीन्स के बटन है जहाँ जब शो हो रहा है वहीं पे हम इसे चेंज हम्म। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं करके दिखाऊँ उसी में ही नीचे मैंने बटन में आके कोशिश भी की लेकिन वो आउटपुट में कोई रिजल्ट शो नहीं कर हम्म। सकता फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको PHP का नॉलेज तो एक साइन फॉर्म बनाए अलग डेटाबेस बनाए उसको मैंने सेव करना एंड देन मुझे वो साइन सही है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बीटीएन दो किस्म के हैं, एक तो वो वाला बीटीएन है जो हमने यूज़ किया हुआ है डिज़ाइनिंग के लिए, दूसरा पीएचपी के अंदर जैसे अभी हमने किया था उसके अंदर है। तो ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए कि उन्होंने आपसे क्वेश्चंस कौन से वाला पूछा है। ये साइन अप पे आ गए। ये एक तो ये बटन है लाइन नंबर 92 पे, इसके अंदर आपने किया था फिर इस यहाँ ये पे। यहाँ जी। जी ये यहाँ पे जी। साइन अप जी ये वाला ये वाली जो है ना, इसका मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया ना, ये कंडीशन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे ये चेंजिंग होगी, अगर इसको आप यहाँ से चेंज करेंगे तो फिर इसको यहाँ पे भी चेंज करना ज़रूरी है। जिस तरह अभी मैंने अभी बता के हटा हूँ ना कि जो आपका बटन का नेम होगा ना वही आपका उधर भी होना चाहिए नेम, हाँ जी हाँ ये जी वाला ये ना ये अक्सर ही और मैंने किया था लाइन नंबर 92 पे। बोले। मैं कह रही थी कि मैंने अक्सर करके देखा था कि चेंज हम्म। करके उसको मुझे उतने मतलब वर्डिंग नहीं आई बताने ये कंडीशन के ऊपर हमने लगाया हुआ है। इस सेट का फंक्शन नल वैल्यूज़ को चेक करने के लिए यूज़ होता है। तो ये क्लिकेबल भी फंक्शन हम इसको बोलते हैं कि इसके ये ऊपर। बताया था मैंने जी ये सबमिट। सेट ये पोस्ट है जी। गेट ये सारा डिफरेंस पूछा था ये वेरिएबल्स की
जी। सीक्वेंस ये भी उन्होंने मुझे सब बताया, लेकिन साइन अप करते हैं तो मैंने पूछा और मुझे नहीं बताना है, तो बताना नहीं है। मैं उन्हें बता रही थी कि इसमें ऐसे ऐसे चेंज करेंगे, तो ये वहाँ वहाँ पे ना चेंज रिक्वायर्ड होंगे, मैंने उनको लाइन नंबर भी दिखाई थी, सही। नहीं आप मुझे इसका प्रॉपर वर्डिंग डिक्लेयर करें। चलें, अब हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो, अगर चलो ये तो हो गया ना इंसर्ट के लिए। अगर वो कहती हैं कि डाटा शो करवाएं, शो करवाने के लिए ये मैंने जो क्लास दी थी लास्ट टाइम, ये मेरे कोड के अंदर ही फाइल पड़ी हुई इंडेक्स डॉट पी एच पी के नाम से। ये इंसर्ट वाला था कोड, एक ही मैंने इनपुट फील्ड फॉर्म एक एक फील्ड का बनाया था, जैसे अभी आप लोगों के सामने बनाया है। इसी तरह से मैंने ये नीचे ये टेबल बनाया था। टेबल के अंदर जो है ना ये फॉर्म शो करवाते हैं। सिलेक्ट की क्यूरी लगाई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो आपका यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स आ जाएगा। बाकी सारा ये प्रोसेस रहेगा। उसके बाद ये लूप वाइल लूप लगेगी, और फिर ये टेबल के फॉर्म के अंदर जो है ना वो डाटा टीडी के अंदर डाटा डिस्प्ले होगा इको कर से, ये वाला। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये देखें, ये हमने रिकॉर्ड जो भी हम यहाँ से सबमिट करते थे, रिकॉर्ड एडिड, ये नीचे आ जाता था। ये टेबल के अंदर करना होता है सिलेक्ट की क्यूरी के थ्रू। टोटल 4 क्यूरीज हैं आपके पास: इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट के थ्रू आप डाटा सेव करते हैं, सेलेक्ट के थ्रू डाटा डिस्प्ले करवाया जाता है, और अपडेट के थ्रू डाटा अपडेट किया जाता है, रीनेम किया जाता है, और डिलीट के थ्रू डाटा रिमूव किया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर ये जो अगर फाइल्स को लिंक करना हो, ये इंक्लूड स्टेटमेंट यूज़ होती है। ये पीएचपी के अंदर फाइल्स को लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसी तरह से जो एचटीएमएल हो, क्या उसको बोलते हैं, आपकी एचटीएमएल के अंदर हेडर डॉट पीएचपी के अंदर फाइल्स हो, तो वो सीएसएस और ये बूटस्ट्रैप वगैरह की फाइल्स को लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं। जो हम एचटीएमएल का डेटाबेस का लिंक करवाते हैं, हम्म अगर मैम कि आपने एचटीएमएल का डेटाबेस का लिंक कैसे करवाया, हम्म तो हम क्या बताएंगे? डीबी डॉट पीएचपी फाइल ओपन करके दिखा देनी है कि ये वाली फाइल है, इसके थ्रू हमने जो है ना वो डेटाबेस का लिंक करवाया कनेक्शन की क्यूरी के थ्रू। ये कनेक्शन डॉट पीएचपी आपकी फ़ाइल है, ये वाली ओपन करनी का ना कि इस क्यूरी के थ्रू लिंक करवाया हुआ है। और उसके बाद फिर ये जो वाली फ़ाइल है इसको हमने लिंक कर दिया बाकी फाइल्स के साथ। तो उससे बोल के मैम हमें ये कह रही थी कि लास्ट टाइम भी मैंने जो आपका वो रिमार्क्स लिखे थे ना, वो ये लिखे थे कि आपको ना पीएचपी भी कैप करवाते हैं कॉन्सेप्ट पीएचपी के बारे में। हम्म तो फिर वो कैसे, अब जैसे अब ये वाला प्रोजेक्ट है, ये तो ऑलमोस्ट हमें सारा आता है। ठीक है। अब ये अगर हम इस ये जो लेक्चर को देख के सेपरेट फॉर्म बना के इसको डेटाबेस के साथ में करवा सकते हैं, हम्म लेकिन अगर वो पीएचपी के हमसे और क्वेश्चन कर लेती हैं और तो तो फिर वो उसके लिए टास्क के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करवाती हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको ये कॉमन जो बताया है वो डाटा डिस्प्ले करवाने का है, ज़्यादा से नहीं, ज़्यादा चीज़। अगर वो हमसे नहीं करवा रही ना कि लॉगिन फॉर्म है, अगर लॉगिन फॉर्म है या साइन अप फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो तो सेम है ना सारा। वैसे ही है। तो फिर अगर अब यही है ना, जो हमसे फॉर्म बनवाती है वो हमसे डेटाबेस आपने कैसे करवाई है वो हम बता दें। ठीक है। मैं पूछ ये रही हूँ कि अगर इसके अलावा जब वो ये कह रही है कि उन्होंने राहुल से बात है जो उन्होंने अपने पास में रिकॉर्ड करा रखा होगा क्योंकि पीएचपी वीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वीक है पीएचपी, तो पीएचपी के अगर हम कॉन्सेप्ट अपने से स्ट्रॉन्ग करेंगे वो कैसे करेंगे? वो स्ट्रॉन्ग इस तरह से होंगे कि आपको डाटा सेव भी करना आना चाहिए, डाटा डिस्प्ले भी करना आना चाहिए, और डाटा अपडेट और डिलीट भी करना आना चाहिए। अगर ये 4 क्यूरीज आ जाती हैं, मतलब कि आप फॉर्म बना के डाटा सेव भी करवा सकते हैं आप लोग, और टेबल के अंदर अगर आप लोग डाटा डिस्प्ले भी करवा लेते हो, फिर टेबल के अंदर वो एडिट और डिलीट वाला फंक्शन भी चलवा सकते हो, तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा। इजीली आप कर सकते हो, कुछ भी वो पूछे आप लोग हैंडल कर सकोगे। अब जो क्वेश्चंस पीएचपी के अंदर बिल्ड होते हैं, पहले नंबर पे सिंटैक्स के बारे में पूछा जाता है कि ओपनिंग सिंटैक्स कौन सा है, क्लोजिंग सिंटैक्स कौन सा है। दूसरे नंबर पे बारी आती है इंक्लूड किस लिए यूज़ होता है, फिर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, या डॉलर साइन किस लिए हम यूज़ करते हैं, डाटाबेस की टोटल
डेटाबेस की टोटल कितनी क्यूरीज हैं, उसके अलावा इस सेट ये क्या चीज़ है, इको किस लिए यूज़ करते हैं, डॉलर सिन अंडरस्कोर पोस्ट क्या है, फॉर्म के टोटल कितने मेथड्स हैं, उसके अलावा फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप्स कितनी किस्म की हैं, एक न्यू बटन बना के दिखा दें, एक नई इनपुट फील्ड बना के दिखा दें, डेटाबेस के अंदर एक और नया कॉलम ऐड करके दिखा दें। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जो अभी तक आपका जो ये वाला टास्क है टेस्ट फेज का, ये वाला, तो इस बहुत इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। बोले बोले। मैं कह रही थी अगर वो बटन बनाने को कहती है तो वो मुझे बनाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा वो एक न्यू इनपुट फील्ड बनाने को कहती है तो वो मुझे, हम्म लेकिन जो आप डेटाबेस के अंदर कॉलम कह रहे हैं हम्म। यानी ठीक है। डेटाबेस के अंदर जब कॉलम बनाना हो तो जो आपका पहले से बना होता है टेबल, जैसे ये यूज़र्स के नाम से टेबल है, इसके ऊपर क्लिक करना होता है, उसके बाद स्ट्रक्चर पे क्लिक करना होता है। ये टेबल का स्ट्रक्चर आ गया। इसमें आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, मोबाइल है। अब यहाँ पे कहते हैं एक और कॉलम भी ऐड करें। और कॉलम जो ऐड होता है वो यहाँ पे नीचे ये ऐड का लिखा होता है, वन लिखा होता है, ऐड एंड टू टेबल, या फिर ऐड बिगिन बिगिनिंग ऑफ द टेबल, या फिर आफ्टर। मतलब आफ्टर का मतलब है कि कॉलम, किस कॉलम के नीचे आप नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं। अब मैं कहता हूँ मोबाइल के नीचे, फिर गो पे क्लिक कर देना। यहाँ पे नया कॉलम मैंने कहना ये सिटी के नाम से नया कॉलम आए, इसको वार्चर कर दिया, इसको 32 कर दिया। बस ये 3 स्टेप्स इसमें होते हैं नया कॉलम ऐड करने में। और सेव के बटन पे क्लिक करते हैं, वापस फिर स्ट्रक्चर पे जाके देखना होता है ये सिटी आ गया। अब वो कहते हैं कि इसके अंदर अब ये जो आपका पहले से फॉर्म बना हुआ है ना, वो जो पहले वाला था, उसके अंदर डाटा भी सेव होना चाहिए यहाँ पे। ये अब यहाँ पे एक सिटी की इनपुट फील्ड बनाएं और उसके अंदर दोबारा सबमिट करके दिखाएं। फिर क्या करना है, वही वाली फाइल ओपन करनी है, कोडिंग में जाना है, सबसे पहले फॉर्म के अंदर आना है, जो आपका ये मोबाइल लिखा हुआ है इसके नीचे इसको इसी तरह से कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर दिया। जहाँ पे मोबाइल लिखा होगा यहाँ पे इसको सिटी हो जाएगा, टाइप में टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल में सिटी आ जाएगा। उसके बाद फिर ऊपर पीएचपी के अंदर आ जाना है। ये वाली बेशक लाइन कॉपी कर लें और नीचे इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ जहाँ मोबाइल है वहाँ पे सिटी कर देना है, इसको भी सिटी कर दिया। उसके बाद नीचे आ जाना है, मोबाइल के एंड पे कॉमन लगाना है, इसको सिटी कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो मोबाइल है यहाँ पे डॉलर साइन सिटी ये कर दिया, सेव कर देना है। और उसके बाद फिर दोबारा वापस जाना है, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर देना है, यहाँ पे वैल्यूज़ दे देनी है, सबमिट कर दिया जी। और उसके बाद ब्राउज़ पे जाके क्लिक करना है तो ये देखें नए कॉलम में वैल्यू आ जाएगी। मैं ये पूछ रही हूँ कि ना जी। तो इसमें मतलब हमने अब सिटी का कॉलम बनाया है, पहले जो हमने रिकॉर्ड किया है उसमें सिटी मेंशन जी। तो हम डेटाबेस में जाके मतलब प्रीवियस यूजर्स का सिटी ऐड करेंगे। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है ऐड करने की, जब वो रिक्वायर्ड ही नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट आप होगा उसी से होगा। लॉगिन करते हैं जी। वो लॉगिन करें तो हमने वो जो रजिस्टर्ड बंदा करवाया था वो भी लॉगिन कर सकता है। जी बिल्कुल वही कर सकता है, ज़ाहिर है जिसका डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड होगा तो वो लॉगिन हो सकता है। तो जैसे अब हम ऐसे जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म है इनका भी लिंक भी तो होगा ना। लिंक डेटाबेस का ही होता है, डेटाबेस में रिकॉर्ड होगा तो फिर वो लॉगिन करवाएगा। और वो कैसे पता चलेगा उसका, वो क्यूरी पता चला रही है लॉगिन वाली फाइल के अंदर, वो सिलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है, वो कह रही है कि सिलेक्ट सारी फ्रॉम यूज़र्स वेयर ईमेल एंड पासवर्ड, कि अगर ये फ़लाँ ईमेल ये जो बंदा दे रहा है अगर ये वाकई ईमेल एग्जिस्ट कर रही है डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर है, तो फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको मूव कर दो और इसका लॉगिन क्रिएट कर दो, सेशन क्रिएट कर दो।
और अगर तो ये नहीं है डेटाबेस के अंदर तो इसको बता दो कि जो है ना आपका यूज़र नेम इनवैलिड है, वो ये सीधा सीधा यही कह देगा कि पासवर्ड या यूज़र नेम जो है ना वो इनवैलिड है। मतलब ये इसमें वो इफ एल्स लगेगा। जी इफ एल्स, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं है मेरा ना फॉर्म को बनाओ, मैं उसको PHP ऐड करके अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म प्रॉपर स्टाइलिश होना चाहिए, CSS के थ्रू या बूटस्ट्रैप के थ्रू। उसमें क्या होना चाहिए, नेम, ईमेल, मोबाइल, सिटी, कंट्री, उसके अलावा स्टूडेंट, जी स्टूडेंट आईडी, उसके अलावा पोस्टल कोड, ये सारी इनपुट फील्ड्स बना के। पोस्टिंग कोड क्या होता पोस्टल कोड होता है आपका, सिटी कोड होता है, है, डाक। उसकी इनपुट क्या होता इनपुट टाइप टेक्स्ट ही है, होती है। नंबर इनपुट टाइप टेक्स्ट होती है, ये आप इनपुट टाइप नंबर रख लें, कोड की नंबर हो जाए। तो ये आप लोगों ने इनपुट मतलब कि फॉर्म बना के और उसका डाटाबेस के अंदर जो है ना बनाना है, और न्यू सारा कुछ करना है, न्यू फॉर्म बनाना है, न्यू डाटाबेस क्रिएट करना है और न्यू टेबल बनाना है। तो ये डाटाबेस के अंदर अपने डाटा सेव करवा के ये मुझे आप लोगों ने कल दिखाना है। आप ये कह रहे हैं कि CSS के थ्रू भी करना है? जी स्टाइलिश होना चाहिए। मैंने तो अभी थोड़ा आपके सामने स्टाइलिश लगे। जी वो आप मतलब कि एक प्रॉपर लेआउट होना चाहिए ना, जी मैंने तो आगे पीछे ये फील्ड्स की हैं ना। जी जी, क्योंकि हम ज़्यादा स्टाइलिंग करेंगे ना तो अपने क्वेश्चन पढ़ते खैर वो तो आप लोगों ने टास्क वैसे दिखाना है ताकि एक आगे एक मैम को भी पता चले कि वाकई आप लोगों ने वर्किंग की है। जाएंगे। चलें। इस वक्त की रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी बिल्कुल।